इस्लाम का बाकायदा हुक्म हुआ है कि आपने अपने रब की बड़ाई के लिए खड़े हो जाना है, वथियाबका फताहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखना है। यानी पैगंबर मबूस हुआ है और उसे कपड़ों की पाकीज़गी का हुक्म दिया जा रहा है। और सूफिया के यहाँ जिसने सबसे ज्यादा गंदे कपड़े पहने वो उतना बड़ा बुजुर्ग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, आप तसव्वुफ की किताबें पढ़ के देखें सर, ये तज़किरतुल औलिया जो एक समझ लें मदर बुक है तसव्वुफ की, शेख फरीदुद्दीन अत्तार अल मुतवफ़ा 632 हिजरी, जिसके हवाले फज़ाइल अमाल, फज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल सुन्नत, ये सारे बुजुर्ग बाबों की किताबों में मिलेंगे, जिनसे आप तारिक जमीर साहब ने भी ऐलान बरात कर दी है अल्लाह के फजल से। वो सारे वाक़यात उधर से ही छापे मारे ने। उसमें आपको कई बुजुर्गों में मिलेगा कि उनको जुएं पड़ी भी होती थी, अगर कोई जूं की नीचे गिरती थी वो उठा के फिर रख लेते थे ऊपर, कहते थे मेरे अल्लाह की मेहमान है। लोग कहते सुभान अल्लाह। और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक सहाबी के सर में जुएं पड़ गई और नबी अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने इहराम यानी बांधा हुआ था, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझे ये तो जुएं पड़ गई हैं, जुएं तंग कर रही हैं, तो मुझे इजाजत दें मैं बाल मुड़वा दूं। अब आप जब तक इहराम की सारी पाबंदियों से आजाद नहीं होते हैं उस वक्त तक तो बाल नहीं मुड़वा सकते। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको बाल मुड़वाने की इजाजत दे दी और उसके अगेंस्ट फिर उन्होंने जो है ना वो एकदम भी दिया। तो बाद के बुजुर्ग जो है वो जुएं उठा के ऊपर रखते हैं, गंदे मंदे रहते हैं। और बल्कि सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है जो गंदा भी ना रहे, कपड़े ही सारे उतार दे, उसको सबसे बड़ा बुजुर्ग माना जाता है। वो कहते हैं मजजूब है ये, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत में गर्क हो चुका है। यानी इसका मतलब है कि अल्लाह की मोहब्बत में गर्क होने का मतलब यह है कि बंदे के कपड़े पहले चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला की मारिफत सबसे ज्यादा मखलूकात में से किनको होती है? अंबिया को। तो कहीं मिलता है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पे जब अल्लाह की मोहब्बत का गलबा होता था तो वो कपड़े उतार देते थे? कहीं मिलता है ऐसी बात? तो ये फिर इसलिए हम कहते हैं कि अंबिया का जो दीन है वो और है, बाबों का दीन और है, और किताबों का दीन और है। ये बाबों का दीन है और किताबों का दीन वो है जो सही सनद के साथ सहाबा इकराम अहले बैत के जरिए और बाद में मुहद्दिसीन के जरिए दीन हम तक पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम को शुरू की वही में कहा जा रहा है कि आपने अपने कपड़ों को पाक साफ रखना, रूहानी तौर पे भी पाक रखना है। यानी अल्लाह ताला ने, जैसा कि सूरह अल-अराफ में आता है ना कि तकवा का लिबास सबसे बेहतर लिबास है, तो वो यानी आंखों की पाकीज़गी, हाथों की पाकीज़गी, एक तो फिजिकल नजासत से भी और रूहानी तौर पे भी, हराम की तरफ निगाह ना उठे, हाथ हराम की तरफ ना बढ़े। तो फिजिकल नजासत भी खत्म करनी है और इंटेलेक्चुअल नजासत भी खत्म करनी है। और क्या करना है? वरुज्जा फहजुर, और बुतों से भी आपने दूर रहना। आप अलैहिस्सलाम पैदाइशी तौर पे बुतों से हमेशा दूर रहे। अब स्ट्रिक्टली आ रहा है कि इस चीज को आपने अब प्रैक्टिस करना है। वला तमनुन तस्तक्थिर, और किसी पर एहसान ना कीजिए ज्यादा लेने की नीयत से। यानी किसी के साथ अगर आप नेकी कर रहे हैं तो दिमाग में ये ना रखें कि मैं इसके साथ नेकी कर रहा हूं तो ये बदले में मेरे साथ करेगा। बेलोस होके करें, इसार के जज्बे के तहत। वाले रब्बी का फस्बिर, हाय हाय, ये है बात। अपने रब के लिए सब्र फिर इख्तियार कीजिए। यानी आपको बताया जा रहा है कि आप ये मामला कोई इतना आसान नहीं होने वाला। हाँ, जरा देखें, जब ये आयत नाज़िल हो रही है उस वक्त तो आप अलैहिस्सलाम के तो दिमाग में भी नहीं है बात कि मेरे साथ आगे होना क्या है। एक शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे सब लोग सर पे उठाए हुए हैं, सादिक और अमीन कहते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, उसके फैसलों का एहतराम करते हैं, और वो उस खानदान से है जो खाना काबे का मतवल्ली भी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा, मेरे साथ क्या कर लेंगे? ज्यादा मस्जिद में आने में पाबंदी लगा देंगे ना, शहर बदर कर देना, कत्ल के फतवे जारी कर देना। ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा भी नहीं था कभी। To be continued.